हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट मैथ्स मीनिया। आज हम डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर, डीलेट को जो है पूर्व में बीटीसी भी बोलते हैं, का मैथ का पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध और अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो है संख्या क्या होती है। जिन शब्दों से वस्तु को गिनती का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तु की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा शब्द जिससे हम वस्तु की गिनती कर सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं संख्यांक की। तो संख्या को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है, उसी को संख्यांक कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, देवनागरी लिपि में 1 से लेकर 9 तक की मैंने ये गिनती लिखी है। ये चिन्ह है, ठीक है। जैसे 1 को इसके द्वारा चिन्हित किया जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही 9 तक। ये रोमन अंक लिखे गए हैं, ये रोमन पद्धति होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। तो संख्यांक का मतलब हुआ कि संख्या के चिन्ह, मतलब वे चिन्ह जिनसे संख्या को हम लिख सकते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। और संख्या का मतलब होता है जिन शब्दों से वस्तु की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अब हम जो है रोमन संख्यांक के बारे में जानते हैं। जैसे ये देखिए, आपने ये देवनागरी लिपि देखी, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि हो गई। वैसे ही जो रोमन विधि भी होती है, इसमें जो संख्या के संकेत होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। मतलब ये आई हो गया, ये आई को 2 बारी लिखा, ये 3 बारी, ये आई और वी, ये वी के बाद फिर आई, वी के बाद आई और आई, ठीक है। इसमें 50 को एल लिखा जाता है, 100 को सी लिखा जाता है, 500 को डी लिखा जाता है और 1000 को एम लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम आता है पुनरावृत्ति का। पुनरावृत्ति देखिए क्या होती है। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। मतलब वह जितनी बारी भी आएगा उसका मान उतनी बारी ही जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, आई ये 2 हो गया, एक्स ये 20 हो गया, ये एक्स और एक्स ये 30 हो गया। मतलब ये मान जुड़ रहा है। 1 को ऐसे लिखा जाता है, तो जब हमने 2 बारी लिखा तो ये 2 हो गया। अब 10 को लिखा जाता है एक्स के बराबर, तो जब हमने 2 बारी x लिखा तो 20 हो गया। वैसे ये 30 हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा आप, 40 को अगर हमको लिखना हो तो हम 4 बारी x नहीं लिख सकते, ठीक है। 40 को लिखना हो तो x और l लिखा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका दूसरा नियम है 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती। रोमन संख्यांक में जो है 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती है और v, एल और डी की जो है पुनरावृत्ति होती ही नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें घटाना के बारे में। अब देखिए कैसे रोमन संख्यांक को जो है घटाया जाता है। यदि कोई छोटे मान वाला कोई संकेत, ठीक है, छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है, छोटे मान वाला कोई संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये 5 लिखा था, इसके बाईं ओर मैंने ये 1 का सिंबल लिखा, 1 का संख्यांक लिखा 1 का, तो 5 - 1 = 4। 5 में से 1 गए, बचे 4, तो 4 का जो संख्यांक होगा उसको ऐसे लिखेंगे। वैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 10 में से 1 गया तो बचे 9, तो 9 को ऐसे लिखा जाएगा। अब ऐसे ही देखिए, सी के बाईं ओर हमने x लिखा है, तो 100 में से 10 गए, बचे 90। तो आपने समझा कैसे घटाया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के जब बाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। इसको देख के आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, वी, एल और डी संकेत को बाईं ओर नहीं लिखा जाता है और इन्हें घटाया भी नहीं जाता है। वी, एल, डी बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे और ना ही इन्हें घटाया जाएगा।
अब देखिए संकेत, ये आई का संकेत है, को केवल v और x में घटाया जाता है। ये 5 का है और ये 10 का है, ठीक है। संकेत x को केवल l, m और c में घटाया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि अगर रोमन अंक लिखने को आते हैं तो आपको ये नियम याद होने चाहिए। जब से 30 को हम क्या लिखेंगे, x, x और x। 40 को मैंने बताया था x और l, l में से ये x चला जाएगा तो 40 का हो जाएगा। वैसे ही 50 को l लिखेंगे और वैसे 80 को l और x, x और x, मतलब इसमें जब हम दाईं ओर लिखेंगे तो वो जुड़ जाते हैं। अब जैसे ये l हुआ आपका 50 का, हमने इधर x, x, x लिखा, बाईं ओर लिखा, दाईं ओर लिखा, इसको बाईं ओर तो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बाईं ओर, ये देखिए बताया था ना, बाईं ओर लिखने से कम हो जाता है। वैसे ही 80 को देखिए क्या लिखेंगे, l, x, 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 l हुआ 50, तो 10, 10, 10, 50 और 30, 80। अब देखिए इसमें एक और आता है 1000 से अपवर्त्य, मतलब 1000 का मल्टीपल अगर आपको लिखना हो किसमें, रोमन अंक में, तो जैसे इसके ऊपर हम सिर्फ एक बार लगा देते हैं। बार इसको कहते हैं, v के ऊपर एक हमने बार लगा दिया, v का मान होता है 5, तो उसके आगे 3 शून्य लगाएंगे तो 5000 हो जाएगा। x के ऊपर लगाएंगे बार तो उसका मान होता है 10, 10 के आगे 3 जीरो, 10,000। l के ऊपर, l का मान होता है 50, l के ऊपर बार लगाया तो वो क्या हुआ, 50,000। तो ये होते हैं रोमन अंक और इनके नियम, ठीक है। बाईं ओर लिखने से वो घट जाता है और दाईं ओर लिखने से वो प्लस हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसमें हमने पुनरावृत्ति पढ़ ली, 3 से अधिक बार आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये मैंने इस नियम में बताया था। और v, l और d की पुनरावृत्ति होती ही नहीं है। संख्या मैंने आपको बता दी थी, संख्यांक आपको बता दिए थे। अब इसमें आपका जो बचा है वो अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान बचा है, वो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा। अगर बच्चों आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।